कि जी पहले आप माफ़ी मांगे तो फिर हम आपसे जो है वो बात करेंगे, ना उन्होंने कोई और शर्त लगाई कि फ़लाँ चीज़ पे बात करेंगे, फ़लाँ पे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जिस मसले पे भी आप बात करना चाहते हैं आए बैठे, हम तैयार हैं आपके साथ बैठे। नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से गैर मशरूत मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। जिस मसले पर बात करना चाहते हैं आए बैठें और बात करें, माफी मांगने की कोई शर्त नहीं। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर की ऑपोजिशन को पेशकश। हुकूमत अख्तर मेंगल को राम करने में नाकाम। बीएनपी सरबराह का इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। हुकूमती नुमाइंदों ने कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है वो खुद कायल हो गए। मुस्ताफी एमएनए की हुकूमती वफ्द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने मुलाकात मस्बत और अख्तर मेंगल का पार्लियामेंट में रहना जरूरी करार दे दिया। उम्मीद है वो हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर गौर करेंगे। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर पुरुमीद। अख्तर मेंगल से पीटीआई वफ्द की भी मुलाकात। इस्तीफा वापस लेकर ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका आईनी जिद्दोजहद जारी रखने की पेशकश। असेंबली में बैठें, इस वक्त इस्तीफा देना अच्छी बात नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मशवरा। बलूचिस्तान के हालात संगीन, असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। बातचीत का वक्त गुजर गया, अब वापसी का फैसला मुश्किल है। अख्तर मेंगल का पीटीआई वफ्द को जवाब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की बलूचिस्तान समेत अहम कौमी मसाइल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। साहबजादा हामिद रजा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम, कल से मुलाकातें शुरू करेंगे। महमूद अचकज़ई ने हिकमत अमली बता दी। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी जमातों और सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझना हिमाकत करार दे दिया। इसी सूरत हाल ने अख्तर मेंगल को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। जेयूआई की हालत भी मेंगल से मुख्तलिफ नहीं। जेयूआई सरबराह का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म होने का भी दावा। हनीफ अब्बासी का 9 मई वाकयात पर वादा माफ गवाह तैयार होने का दावा। तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक बार फिर माफी मांगने का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट पे लीगी कारकुनों ने हमला किया। नवाज शरीफ चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगवाना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ इदारों के खिलाफ जहर उगलते रहे। लीगी रहनुमा जरा एफिड्रीन फंडिंग के बारे में भी बता दें। उमर अयूब का हनीफ अब्बासी को जवाब। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज ने बर्रियत दरखास्त की मुखालिफत में दलाइल दिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर बरतानवी हुकाम और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार बरतानवी हम मनसब एंजेला रेस और वजीर खारजा डेविड लामी से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला अली अमीन गंडापुर के असेंबली में अक्सरियत खोने का दावा। एतमाद का वोट लेने का मशवरा भी दे दिया। केपी काबीना से अरकान को फारिग करने की समरी पर दस्तखत की जल्दी नहीं। फैसल करीम कुंडी ने हिकमत अमली बता दी। गवर्नर से एएनपी सेनेटर एमल वली की मुलाकात। सूबे में आमन के कयाम और हुकूक के हुसूल के लिए हर मुमकिन ताउन पर इत्तेफाक। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सियासतदान जाहिद खान का सियासत छोड़ने का ऐलान। एक नजरिए और सोच के साथ सियासत कर रहे थे, मगर बदकिस्मती से मुल्क में जो सियासत चल रही है उसमें नजरियात कहीं नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा ने मौजूदा हालात में मजीद सियासत नामुमकिन करार दे दी। चंद रोज पहले एएनपी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर ने भी आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था।
पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों और केपी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वजीर आला ने यूसी और नेबरहुड मेंबरान को 5-5 लाख रुपए जारी करने की हिदायत कर दी। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। इलेक्शन कमीशन की वजाहत, शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। इख्तियारात को निचली सतह मुंतकिल करने के लिए MQM ने आईनी तरमीम जमा करा दी। तमाम सियासी जमातों से हिमायत की अपील। इख्तियार यूसी तक पहुंचाने की तरमीम जमा कराई गई। अवाम से जुड़े तमाम शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। बल्दियाती हुकूमतों को आइन में मजबूत किया जाए। मुस्तफा कमाल का विफाक से कराची के लिए पानी का अलग कोटा मुकर्रर करने का मुतालबा। कौमी असम्बली में के इलेक्ट्रिक की मुबैना ओवर बिलिंग की गूंज। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना ली। ओवर बिलिंग से अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। बारिश के पहले कतरे के साथ ही दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। अमीनुल हक का तवज्जो दिलाओ नोटिस। करंट लगने से जो हलाकतें हुई हैं उनका क्या बनेगा? MQM रुकने असेंबली का सवाल। करंट लगने के 24 वाकयात घरों में तारों और शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आए। किसी वाकये में के इलेक्ट्रिक की गफलत सामने नहीं आई। मामले को कमेटी में भेज दें, डिस्कस हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में ज्यादा बारिशों की वजह से के इलेक्ट्रिक ने 1800 में से एहतियातन 300 फीडर्स बंद किए। अमीनुल हक के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब। दो रोज के वक्फे के बाद सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 35 नकाती एजेंडे में शामिल। मंकी पॉक्स के फैलाव से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकीम रबीउल अव्वल 6 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज़े मंगल को होगी। मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। वफाकी शरई अदालत के सूदी निज़ाम खत्म करने के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ बैंकों की अपीलें जल्द निपटाने की अपील। नॉर्थ कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। कोरंगी में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू मारा गया। कराची में साइट सुपर हाईवे पर डाकुओं की फायरिंग से जां बहक पुलिस एहलकार की नमाज़े जनाजा। IG सिंध समेत आला पुलिस हुकाम शरीक हुए। लाहौर में जराइम पेशा अफराद सरगर्म। थाना बागबानपुरा की हुदूद में गन पॉइंट पर 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया। इरफान अशरफ और माजिद लियाकत को 4 मोटरसाइकिल सवार अगवा करके साथ ले गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। वफाकी काबीना ने चीनी बरामद के लिए रिटेल कीमत की शर्त खत्म करने का ECC का फैसला मुस्तरद कर दिया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने रिटेल कीमत की शर्त खत्म करने की सिफारिश की थी। तेल की आलमी कीमतों में 5% कमी। तेल की आलमी कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमेरिका में तेल की कीमत $70 फी बैरल तक पहुंच गई। कराची में इंडस प्लाजा के करीब नदी में गिरने वाले 2 साला बच्चे की रात गए तक तलाश, कामयाबी ना मिल सकी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। रहीम यार खान में मरकज़ सेहत की छत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बदीन और ठट्टा में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद और लाड़काना समेत कई शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। बदीन की तहसील गोलारची के दर्जनों देहात ताहाल ज़ेरे-आब। कई फुट पानी जमा, कश्तियां चलने लगी। सैकड़ों मुतासिरीन खुले आसमान तले ऊंचे बंदों और दीगर मकामात पर इमदाद के मुंतज़िर। इंतजामिया ने अब तक एक खैमा तक नहीं दिया। मुतासिरीन की दुहाइयां। सहराए थर ने बारिशों के बाद सब्ज चादर ओढ़ ली। हर तरफ हरियाली ही हरियाली।
थर की खूबसूरती देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंचने लगे। करंजवर पहाड़, माया अबशार, तारीखी मकामात और मोरों का रक्स तवज्जो का मरकज। सयाहों ने थर में हुकूमती इंतजामात नाकाफी करार दे दिए। सऊदी अरब में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मक्का और जद्दा में सड़कों पर नदी नालों का मंजर। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, गाड़ियां डूब गईं। ओमान में भी मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। गजा में इसराइली हमलों से 24 घंटों में 42 फलस्तीनी शहीद हो गए, 107 जख्मी। मुसलसल बमबारी से इंसदाद पोलियो मुहिम मुश्किल हो गई। 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 40,861 हो गई, 94,398 जख्मी। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की बैरो काउंटी के हाई स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 30 जख्मी। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त, 1965 के बाद 59 सालों में पाकिस्तान की बदतरीन टेस्ट रैंकिंग हो गई। कौमी टीम 76 पॉइंट्स के साथ टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चली गई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 7 सितंबर से लाहौर में शुरू होंगे। खिलाड़ियों को आगाह कर दिया गया। फिटनेस टेस्ट में स्प्रिंटर्स, एस्कॉर्ट्स, 1A3 और जिम सेशन शामिल। अगर मेरी सिलेक्शन होती है पाकिस्तान टीम के लिए, डेफिनेटली मैं उनके लिए अवेलेबल हूँगा और जो भी मुझे क्रिकेट मिलेगी यहाँ पर डोमेस्टिक में और टीम के साथ रहूँगा और जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं उसको अंजाम देने की कोशिश करूँगा। सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वो कौमी टीम में खेलने के लिए दस्तयाब हैं। साबिक कप्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को पहले T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 154 रन का हदफ रिकॉर्ड 10वें ओवर में हासिल कर लिया।